हाउ टू ओवरकम एंगर। गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, गुस्से पर अपने आप को कंट्रोल कैसे कर लिया जाए, ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, उनको कभी भी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आ जाता है। देखिए, इसका सबसे ज़्यादा जो सॉल्यूशन है, क्योंकि आम बात है, हम हर किसी को आता है गुस्सा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए, कैसे इसको सॉल्व करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको हर जगह पर गुस्सा आता है? आई होप नो, नहीं होगा आपका जवाब कि हर जगह पर आपको नहीं आता है। क्या आप जिस तरह से अपने फैमिली में, अपने घर में, अपने छोटों पर जिस तरह से गुस्सा करते हो, क्या उसी तरह से आप जहाँ काम करते हो, क्या वहाँ पर बॉस पे भी उस तरह का, उस लेवल का गुस्सा, उस लेवल की चीख चिल्लाहट निकाल सकते हो? नहीं ना। जहाँ भी आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वहाँ के प्रिंसिपल के सामने या टीचर्स के सामने क्या आप उस लैंग्वेज में, उस तरह से गुस्से में बात करते हैं? नहीं ना। आपको आता भी है तो आप कंट्रोल कर ले जाते हैं, लेकिन वही गुस्सा अगर आपको फैमिली में आ रहा है, आपको घर पे आ रहा है, तो आपका कंट्रोल नहीं होता। वो तो बहुत तेज तेज आवाज़ में आ जाता है, हो सकता है कभी कभी वो मारपीट में भी पहुंच जाता है। आप कहते हो मुझे आ जाता है गुस्सा, बाद में जब शांत होता है मामला, आप कहते हो मुझे आ जाता है गुस्सा। देखो, जब तक आप ऐसा कहोगे ना कि मुझे गुस्सा आता है, तो फिर आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि आप उसको कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लेकिन देखिए, गुस्सा आता नहीं है, आप खुद करते हो। आपने देखा होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप कॉलेज में या आप कहीं अपने जॉब कर रहे हो, वहाँ पर आप गुस्सा नहीं करते हो, आप वहाँ दिखाते नहीं हो गुस्सा। भले ही बॉस आपको गालियाँ दे के जाता है, आप पे चिल्ला के जाता है, आपके टीचर्स आपको मार भी देते हैं, आपको ह्यूमिलेट करते हैं, लेकिन फिर भी आप उस समय कुछ नहीं बोलते हो। आप अपने आप को कंट्रोल कर ले जाते हो, लेकिन वही चीज़ घर पे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, और यहाँ पता है कि आप यहाँ चिल्लाओगे, मार भी सकते हो, तो यहाँ आप अपने गुस्से को दिखाते हो। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपको गुस्सा आता नहीं है, आप करते हो, और जो आप करते हो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और जो आता है केवल, जिस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो जब तक आप ये सोचते रहोगे मुझे केवल आता है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे कि हाँ मैं करता हूँ तो आता है, अदरवाइज नहीं आ सकता, मैं करता हूँ, और जो आप करते हो उस पर पूरा पूरा आपका कंट्रोल है। आप उससे गुस्से को, जो आप एनर्जी आ रही है ना, गुस्से में भी बहुत एनर्जी होती है, और इसका यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो। बहुत सारे लोगों को बहुत बार गुस्सा आया था, और उसका यूटिलाइज करके उन्होंने इतिहास रच दिया। दशरथ मांझी की कहानी तो आपने सुना होगा कि उनकी पत्नी बीमार हुई और उनको लेकर के वो अस्पताल की तरफ गए, और बीच रास्ते में पहाड़ पड़ जाने के कारण वो अस्पताल तक पहुंचा नहीं पाया, और उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है। उनको बहुत गुस्सा आता है कि इस रास्ते में अगर ये पहाड़ नहीं होता तो शायद उनकी पत्नी बच सकती थी। उनको इतना गुस्सा आता है कि उन्होंने वो छीनी और हथौड़ी लेकर के पूरा पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना देते हैं, और इतिहास में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ जाता है। तो गुस्सा जो भी आ रहा है ना, उसको संभाल के अपने काम पे उसको लगाइए। वो एक एनर्जी है, उसको, उसके फ्लो को अपने काम पे, अपने फ़ायदे के लिए यूज कीजिए। ख़राब से ख़राब चीज़ों को भी आपको यूज करना आना चाहिए कि आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो पहले ये समझिए कि आपको गुस्सा आता नहीं है, आप करते हो। करोगे तो आपको कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये समझ होनी चाहिए, और आप धीरे धीरे उसको कंट्रोल भी कर ले जाओगे, आपको आएगा भी नहीं। लेकिन पहले ये आपको समझना होगा कि आप करते हो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आ जाता है, तो इसका कोई इलाज नहीं है, आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।